भगवते वासुदेवा भगवते वासुदेवा नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को आर। बरसाने की राधिका और नंद गाँव के श्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ब्रजलतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम। बोलो वृंदावन
बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य राजा परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हृदयांकन में युगल सरकार के चरणारविंदों को रखते हुए परम आदरणीय परम श्रद्धेय सतगुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन। उनसे प्रार्थना कि अपने इस दास पर अपनी कृपा बनाए। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूजनीय देवा माँ जी के चरणों में कोटि से वंदन। उनसे प्रार्थना कि अपने इस दास पर कृपा बनाए और आई हुई सारी संगत को मेरी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। राधा रूपा भक्ति स्वरूपा भक्तिमती श्रद्धा में स्नेह में माताओं बहनों विवेकशील धर्मशील भाइयों बुजुर्गों एवं मेरे ग्वाल वालों, युगल सरकार की महती कृपा और आप सबके भाव से शायद आप सबका भाव होगा तभी ये आज निर्विघ्न संपन्न होने जा रहा है। भागवत कथा का सप्तम दिवस। चरणों में बैठे परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव जी को कहा, महाराज आज सप्तम दिवस है। गुरुजी ने पूछा कि हे परीक्षित तेरी क्या दशा है, तेरी क्या दशा है। 7 दिन तक तू कथा, आज सप्तम दिवस है, तू कथा सुन रहा है, क्या तुझमें कोई बदलाव आया? क्या तेरी मनस्थिति बदली? ये नहीं कि उछले कूदे टहले फिर भी रहे जहां थे पहले। हालत तो उससे भी बदतर है। अब जो जिसके दिल में आए कह ले। गए जी कथा सुन रहे हैं जी, उसके बाद जो महाराज जी ने कहा, जो व्यास जी की वाणी सुनी हमने, जो व्यास जी ने कहा सुन लिया, प्रसाद खाए और अपने घर चल दिए। बस इतने तक नहीं, मेरी मन की स्थिति भी बदले। केवल ये नहीं आए सुने और चले गए, नहीं। पूछा तेरी मनस्थिति कैसी है? तो कहा महाराज मुझे आपकी कथा श्रवण करने के बाद अब मुझे लगता है मिट्टी मिट्टी को काटेगी, मुझे कुछ नहीं होगा। आओ मन स्थिति बदली, गुरु चरणों में प्रार्थना हम सब मिलकर करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु चरणों में क्या प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज। आज मानो सुखदेव जी भी प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरु जी से। सुखदेव जी के गुरु जी कौन है? राधा जी। राधा जी की तो शिष्य है कौन? सुखदेव जी। और हम भी अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव गुरुदेव मुझे दे दो जो
वर मैं चाहती हूँ। गुरुदेव मुझे दे दो जो वर मैं चाहती हूँ। गुरुदेव मुझे दे दो जो वर मैं चाहती हूँ। सदा साथ मेरा देना यही वर मैं चाहती हूँ। सदा साथ मेरा देना यही वर मैं चाहती हूँ। ओ सदा साथ मेरा देना यही वर मैं चाहती हूँ। सदा साथ मेरा देना यही वर मैं चाहती हूँ। तेरा सत्संग पाया तेरा प्यार भी पाया। तेरा सत्संग पाया है तेरा प्यार भी पाया है। हरि नाम की मस्ती में मस्ताना बनाया है। हरि नाम की मस्ती ने मस्ताना बनाया है। राधा नाम की मस्ती में मस्ताना बनाया है। राधा नाम की मस्ती ने मस्ताना बनाया है। राग द्वेष मेरा हर लो राग द्वेष मेरा हर लो यही वर मैं चाहती हूँ। राग द्वेष मेरा हर लो यही वर मैं चाहती हूँ। सदा साथ मेरा देना यही वर मैं सदा साथ मेरा देना यही वर मैं चाहती हूँ।
के सागर हो। मेरा अनुभव है गुरुवर, तुम प्रेम के सागर हो। मुझे लगता है ऐसे तुम नटवर नागर 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 हो। दया द्वार जरा खोलो, दया द्वार जरा खोलो, यही वर मैं चाहती हूँ। दया द्वार जरा खोलो, यही वर मैं चाहती हूँ। सदा साथ मेरा देना, यही वर मैं चाहती हूँ। सदा साथ मेरा देना, यही वर मैं चाहती हूँ। जन जन के हितकार, करतार दुलारे हो। जन जन के हितकारी, करतार दुलारे हो। सच बात कहे अनुचर, मेरे नैनों के तारे हो। सच बात कहे अनुचर, मेरे नैनों के तारे हो। सच बात कहे अनुचर, मेरे नैनों के तारे हो। सच बात कहे अनुचर, मेरे नैनों के तारे हो। तुम मेरी हो बोलो, तुम मेरी हो बोलो, यही वर मैं चाहती हूँ। तुम मेरी हो बोलो, यही वर मैं चाहती हूँ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे।
मेरा अनुभव है गुरुवर, तुम प्रेम के सागर हो। मुझे लगता है ऐसे तुम नटवर नागर हो। गुरु गोविंद दो खड़े न काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु के लिए शब्द है नहीं मैं कुछ बोल सकूं। जीवन में गुरु की आवश्यकता है हर मोड़ पे, हर मोड़ पे गुरु की आवश्यकता है। चाहे आप संसारिक विद्या ले लो, चाहे आप परमार्थ ले लो। हाँ, गुरु भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। कबीर जी ने तभी तो कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े मैं काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। तेरा सत्संग पाया है, तेरा प्यार भी पाया है। हरि नाम मस्ती में मस्ताना बनाया। हम भी बह जाते हैं इस धारा में, अगर तेरा सहारा ना होता। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, इस दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठिठाए। कबीर जी के पुत्र हुए कमाल साहब। कबीर जी ने जब ये दोहा लिखा तो कमाल जी ने कहा, क्यों चलती चक्की देख कर दिया कमाल ठिठाए, कीली नीचे जो रहा सो कैसे पिस जाए। इसलिए गुरु की शरणागति जरूर जीवन में जरूरी है। आप जब तक गुरु धारण नहीं करते, जब तक आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते, तब तक आप कुछ नहीं बन सकते। लिखवा लो मुझसे कोरे कागज में। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहो तो जब तक गुरु, आप भक्ति मार्ग ले लो चाहे आप संसार ले लो, आपको चाहे एक सब्जी बनानी भी सीखनी है तो वो भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें भी आपको गुरु चाहिए। और गुरु का सानिध्य जीवन में जरूर लेना चाहिए। हरि नाम की मस्ती में मस्ताना बनाया है। संत मिले पूर्ण अविनाशी, जो जन्म जन्म की कटते 84, जेड़ा मोह वाले बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा तार हरि नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
बैठे भी हैं जिन्होंने मेरे गुरुदेव का भी सानिध्य पाया। आप जी ने यहाँ पर 2 बार कथा भी की यहाँ इसी मंच पर। आज मैं जब आ रहा था तो मुझे, जब तक मैं घर होता हूँ ना तब तक मुझे कोई चिंता नहीं होती मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं। पर जब यहाँ अंदर घुसा तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुदेव आसपास ही है। गुरुदेव की वो अदा आने की, हम ऐसे खड़े हो जाते थे गुरुदेव के आते ही, और गुरु के प्रति इतना समर्पण हमने भी किया। गुरुदेव ने हम पर कृपा की तो हमने भी अपने आप को मिटा दिया। आज अगर मुझे ये मंच मिला है, आज मुझे अगर ये गादी मिली है तो ये गुरु कृपा से ही मिली है। सच कहो तो मैंने कभी कोई ग्रंथ उठाकर ही नहीं पढ़ा, ये गुरु कृपा ही है। जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई। गुरु की कृपा हो जाए मूकम करो तिवाचालम पंगु मलंगी ते गिरवी यत कृपा तहम वंदे परमानंद माधव। गूंगा बोलने लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने गूंगे से पूरी 700 श्लोकों की गीता बुलवा दी थी। पर कृपा कहाँ चाहिए? गुरु की कृपा चाहिए, पूर्ण संत की कृपा चाहिए। आओ नजरे करम कर दो, सदा साथ मेरा देना। गुरु बाहर से मारता जरूर है, गुरु कुम्हार की तरह काम करता है। बाहर से मारता जरूर है, अंदर से हाथ भी वही रखता है। गुरु डांटता जरूर है। जितनी हमें डांट पड़ी आजकल के चेलों को हम डांटे तो हम 2 आज के जाते अभी चले जाएंगे। जितनी डांटे हमने खाई, पर हमें ये डांट याद नहीं रहती थी। पर वो जो 2 मिनट बाद की मुस्कुराहट होती थी ना गुरुदेव की, जो गुरुदेव का बुलाना होता था, वो हमें मार जाती थी। हम कहते थे गुरुजी आप कुछ ना कुछ जादू करते हो, आपके नैनों में ना कुछ जादू है जो आप हमें ऐसे खींच लेते हो। हमारी अनीता जी बैठे हैं, आप जी ने भी काफी सानिध्य मेरे गुरुदेव का पाया। संग मिले किसी संत का, चरणों में बैठे परीक्षित ने कहा महाराज अब मेरी मनस्थिति बदल चुकी है, आप सबसे भी प्रार्थना। 7 दिन आ रहे हो, 3 घंटे रोज यहाँ आप बैठते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे जब तक यहाँ कथा होती है। मैंने देखा कई लोग ऐसे भी हैं जो 1:30 बजे आकर बैठ जाते हैं। ये ललक है, ये कथा की ललक है, ये सत्संग की प्यास है, ये सत्संग के प्रति आपका भाव है। क्योंकि कोई ऐसे नहीं आता, किसी को पता चल जाए आज तिलक नगर चौक पे 2-2 हज़ार के नोटों की बारिश होनी है तो किसी को रात को नींद नहीं आएगी। उसी प्रकार आपके लिए महाराज ये यहाँ बारिश ही तो हो रही है, वर्षा ही तो हो रही है, ये अमृत वर्षा जो हो रही है आपकी भी ललक है, परंतु आपका आना ठीक है। मैं पहले दिन भी कह रहा था आपका आना ठीक, परंतु कोई ना कोई ऐसी चीज छोड़ देना जो लगती है कि ये बुरी है मेरे अंदर, ये आदत बुरी है मेरे अंदर, आप छोड़ देना। जैसे आप हरिद्वार जाते हैं, पहले बुजुर्ग तो करते थे, आजकल के मुझे नहीं पता, बोले शिवांग के मुझे नहीं पता आजकल करते हैं कि नहीं। पहले क्या करते थे, पहले जो तीर्थों पे जाते थे, हरिद्वार जाते थे या बद्री केदारनाथ 4 धाम में, तो क्या आते थे कि भगवान मैंने आज से ये फल छोड़ दिया, आज से ये सब्जी छोड़ दी, आज के बाद ये नहीं खाऊंगा। उसी प्रकार आज सब संकल्प करके जाना कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। बोले शिवांग के बिहारी लाल की जय। लगता हो कि ये मेरे अंदर दुर्गुण है, कोई एक
देखो पूरी कथा सुनने के बाद नियम है कथा का कि अंतिम दिन व्यास जी को कुछ न कुछ दक्षिणा, हाँ जी, दक्षिणा दी जाती। तो मुझे दक्षिणा में क्या चाहिए? आपके अंदर बदलाव, हिंदुत्व के लिए खड़े हो, अपने धर्म के लिए एक हो। कहीं बात आए अपने धर्म की तो खून खौल जाए। मुझे बड़ी अच्छी एक बात अभी मैं किसी की सुन रहा था, बड़ी अच्छी मुझे लगी कि दूसरों के प्रधान बनने से अच्छा है हिंदुओं के दास बन के मर जाओ। दूसरे मजहबों के, मेरी प्रार्थना आप सबसे कि जहां भगवान राम की, जहां भगवान श्री कृष्ण की बात आए, वहां पर अगर मरना भी पड़ जाए, बड़ा अच्छा कहा, क्या शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जात है। शीश काटने पे भी अगर हमारा धर्म आगे बढ़ता है तो कटवा दो सिर, कोई बात नहीं। इस समय जरूरत है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ये तो अब फैल गया है, राजनीतिक बात हो जाती है ज्यादा कहने पर अपने, जब दूसरे मजहब के लोग अपने लिए लड़ सकते हैं तो क्या हम नहीं लड़ सकते? हम इतने भीरू हैं, हम इतने भीरू हैं। आओ चले। क्या कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज, सूत जी महाराज क्या कहना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को? परीक्षित जी ने कहा, महाराज मेरी मनस्थिति बदल चुकी है। अब तो महाराज तक्षक नाग, क्या तक्षक नाग का बाप भी आकर काटे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी मरता नहीं हूं। मैं नहीं मरता, मेरा मरता है। मान लो मैं अलग हूं, मेरा रुमाल, बोलो भाई, बोलो शिवांके बिहारी लाल की जय। मैं नहीं मरता, मैं अलग हूं, मेरा शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, शरीर मेरा है। अब हम कहते हैं महाराज ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, हम मेरे मेरे के चक्कर में लगे रहते हैं। हम कहते हैं मेरा शरीर क्या आपका है? अगर मेरा हो तो मेरा कहना माने। अच्छा आपको जुकाम ना हो, बोलो भाई, मान जाता है शरीर आपका? बुखार ना हो, मान जाता है? कोई बीमारी ना हो, मान जाता है? नहीं, क्योंकि ये भी मेरा नहीं है। इसलिए महाराज मैं नहीं मरता, मेरा मरता है। बोले शुभांके बिहारी लाल की जय। वेदांत दर्शन बता दिया। वेदांत दर्शन में कहा महाराज मैं नहीं मरता, मेरा मरता है। और इधर महाराज कहा आगे की कथा क्या है महाराज, हमें श्रवण करा दो। कल तो हमें बड़ा आनंद आया। कल तो ऐसा लग रहा था शादी में आए हैं, और बड़े गिने चुने गाइडलाइंस के हिसाब से, बोले श्रीबांके गाइडलाइन के हिसाब से सब शादी पर आए थे। आज भी सब आए हैं, बोले श्रीबांके। अभी शादियां रह गई ना, कल तो हमारी एक ही शादी हुई, बोले श्रीबांके। कल रुक्मिणी मैया, रुक्मिणी कौन है? ये स्वयं लक्ष्मी का ही अवतार है, लक्ष्मी जी का ही अवतार है, लक्ष्मी जी का अवतार है। लक्ष्मी जी महाराज विधिवत भगवान ने विवाह किया रुक्मिणी जी के साथ। प्रथम विवाह जो है वो लक्ष्मी जी के साथ किया। दूसरा विवाह जो है जामवती के साथ हुआ। जामवती कौन है? जामवती जामवंत की बेटी है। जामवंत की बेटी, जामवंत की तो कोई बेटी नहीं थी, उनकी तो शादी नहीं थी, वो तो ब्रह्मचारी संत थे। तो एक दिन ललिता सखी ने, राधे राधे, जय श्री राधे, उचित दूरी बनाकर रखो, जय श्री राधे। हाँ जी सीमा जी, उचित दूरी।
कहा महाराज जामवंत की बेटी जामवती जो है, एक दिन ललिता सखी ने प्रण कर लिया, आज के दिन अगर भगवान मेरे जीवन में ना आए तो मैं ऊंचे पहाड़ से छलांग लगा लूंगी। छलांग लगाने के लिए गई, पहाड़ पर खड़ी रही कि अब कृष्ण आएंगे, अब कृष्ण आएंगे, अब कृष्ण आएंगे। जब नहीं आए तो छलांग लगा दी। जब छलांग लगाई तो नीचे खड़े थे जामवंत। जामवंत ने गोद में ले लिया और जो ललिता सखी थी वो पूरी जैसे भालू होता है बिल्कुल वैसी हो गई। और वो जो जामवंत थी, अब उसका नाम रख दिया जामवती, जामवंत की बेटी हो गई। जब गोद में ले लिया तो गोद ली एडॉप्टेड बेटी हो गई। बोलो श्री भाग के बिहारी लाल की जय। गोद ली बेटी हो गई। अब महाराज जामवती के साथ विवाह हुआ। जामवंत के साथ युद्ध आप सब जानते हैं, मणि के लिए। सत्यराजित राजा जो मणि की आप सब लीला सुनते हैं, भगवान को भी कलंक लगा। बोलो श्री भाग के बिहारी हम आप तो लाल क्या की चीज है, जय। हम आप तो क्या चीज है? कोई बात नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को हरि भजन में। हम क्यों कहें बीत न जाए रहना, हम कहेंगे हरि भजन में रहना। क्या कहा? छोड़ो बेकार की बातों को, बस हरि भजन में रहना, बस केवल भजन में। बोलो श्री भाग के बिहारी लाल की जय। जामवती से विवाह हुआ। जामवती को जब घर लेकर आए तो भगवान ने देखा कि रुक्मिणी आ रही है। जामवती को छुपा दिया। जामवती को जब छुपा करके महाराज कहने लगे, मैं न विवाह करके आ गया हूँ, रुक्मिणी आपसे भी सुंदर है। क्या कह दिया? विवाह करके आए हैं। और कौन है वो? भालू है वो। जामवती जो है वो भालू का रूप है। भालू से शादी करके आए और भगवान देखो कितने होशियार है। भगवान कह रहे हैं कि रुक्मिणी आपसे भी सुंदर है वो। अब किसी बहन को कह दो तेरे से भी सुंदर है, भाई मेरे से क्या सुंदर होगी? रुक्मिणी जी ने कहा मैं श्राप देती हूँ मुझसे कम सुंदर हो जाए। बोलो श्री भाग के बिहारी लाल की अब जब जय। ये कह दिया मुझसे कम सुंदर हो जाए तो जो जामवती थी वो श्याम वर्ण की हो गई। बोलो श्री भाग के बिहारी और लाल की सुंदर रुक्मिणी जी तो बहुत सुंदर थी, लक्ष्मी का रूप थी, तो उनसे थोड़ी सी कम सुंदर थी जामवती। और तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंदी से, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। ये 8 विवाह भगवान ने विधिवत किए। उसके बाद 8 जो है ये पटरानियां हुई। 8 पटरानियों की एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। क्या नाम था? बोलो भाई, आज बोलो फिर कल तो छुट्टी है आपकी। बोलो श्री भाग के बिहारी लाल की और जय। कल का जो है हवन यज्ञ और सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बोलो श्री भाग के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। पूरे हाथ उठाया करो। एक न कुंभकर्ण की पत्नी है। कौन है? कुंभकर्ण की पत्नी, धर्म पत्नी है, पतिव्रता है। जब कुंभकर्ण को मारा गया तो कहने लगी मैं आज से कसम खाती हूँ, उसका नाम है निद्रा देवी। क्या नाम है कुंभकर्ण की पत्नी का? निद्रा देवी। जब हम जय जय श्री राधे करते हैं ना तो हमारे जितने पाप होते हैं वो यहाँ आकर छुप जाते हैं, और वो जो पाप होते हैं वो सुला, वो निद्रा देवी कृपा करती है हम पर। तो जब जय जय श्री राधे करते हैं तो एक जोश आ जाता है, जय जय। तो महाराज भौमासुर नामक का एक राक्षस हुआ जिसने वरुण देव का छत्र चुरा लिया और अदिति मैया के कुंडल चुरा लिए। अदिति मैया के जब कुंडल चुराए तो महाराज कुंडल चुराने के बाद भगवान नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी ने कहा महाराज ऐसे ऐसी घटना घट गई है, ये 16,100 राजकुमारियां, ये भी नहीं कि छोटी मोटी,
मिनिस्टर की बेटियां, राजाओं की बेटियां, बड़े बड़े मंत्रियों की बेटियां। उसका टारगेट क्या था जी? उसका टारगेट ये था 1 लाख कन्याओं के साथ वो इकट्ठे शादी करेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की जय। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा। जब कहा महाराज वर्ल्ड, लाता ला करके कारागार में डाल देता, लाता कारागार में डाल देता। ऐसे करते 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 16,100 कितनी हो गई? 16,100। 8 तो घर में है ना, पटरानी है। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की 16,100 रानी है, राजकुमारियाँ। उन सबको महाराज जो है भगवान गए। अब ज़्यादा लंबी चौड़ी क्या सुनाए, कथा भी समय को भी देख के चलना है, नहीं तो आज का दिन जो होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। पर हम चाहेंगे कि 5:30 तक विश्राम हम दे दें, क्योंकि हम प्राण जाई पर वचन न जाई। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की जय। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो समय को भी देखते हुए भौमासुर को मारने के लिए भगवान जाते हैं। भौमासुर का कल्याण करके गादी उसके बेटे को दे करके इधर सब राजकुमारियों को कहते हैं जाओ अपने घर। जब घर जाने लगी, मानो जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पहुंची घर जाने के लिए, तो सब राजकुमारियों ने कहा महाराज अब तो हमारी शादी तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी शादी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम भौमासुर के पास रह के आएंगे। एक रात भी कोई पराये मर्द के पास रहे, और हम तो कितने महीने रहकर आए, कितना समय रहकर आए, और हमारी तो शादी होगी नहीं, हमारे भाई बहन की शादी भी नहीं होगी। जब कहा हमारे भाई बहन की शादी भी नहीं होगी, तो वापस लौट आई। वापस लौट के आई और हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगी अब हम कहाँ जाएं? ना हमारे भाइयों की शादी होगी, ना हमारी बहनों की शादी होगी। लोग हमें कहेंगे हाँ ये उसी की बहन है जिसकी बहन वहां रहकर आई भौमासुर के पास, ये उसी का भाई है जिसके पास भौमासुर के पास रह के आई है। जब ये कहा तो महाराज भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई हल निकालता हूँ। संतों को बुलाया गया, आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। बुला करके महाराज सभा में संतों को कहा, संतों ने कहा ऐसे करो, एक कोई बड़ा आश्रम बना दो, उसमें मंदिर बना दो, भजन करेंगी और अपना जीवन यापन करेंगी, कोई ना कोई सेवा करती रहेंगी, भजन करेंगी। और भगवान को ये बात अच्छी ना लगी। सुनो, अच्छी क्यों नहीं लगी? सुनो, किसी को जबरदस्ती आप ब्रह्मचारी नहीं बना सकते, किसी को जबरदस्ती आप भजन में नहीं लगा सकते, और कहा किसी को जबरदस्ती आप गृहस्थी में भी नहीं लेके जा सकते। बोलो शुभांग के क्या कहा? किसी को जबरदस्ती आप गृहस्थ में भी नहीं लेके जा सकते। शादी कर लो भैया, शादी कर लो, शादी कर लो। अरे भाई तुम कहते हो हम जिस कुएं में कूदे आप भी। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की, बोलो शुभांग के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान ने कहा ठीक है, संतों को प्रणाम किया। उसके बाद अनेक राजाओं के राजकुमारों को बुलाया गया। भगवान ने कहा देखो मैं गारंटी लेता हूं। क्या कहा? मैं गारंटी लेता हूं ये बिल्कुल पाक साफ है। इनको भौमासुर ने, देखो भगवान खुद गारंटी ले रहे हैं। राजकुमारों ने कहा अगर इतनी ही पाक साफ है तो आप ही क्यों नहीं अपना लेते? अगर इतनी पाक साफ है तो आप खुद अपना लो, आप क्यों नहीं अपनाते? तो ठीक है, भगवान ने कहा कोई बात नहीं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाके, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं।
संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। दुनिया जिनको ठुकराती है, दुनिया जिनको ठुकराती है, पता है दुनिया ठुकराती है तो यहाँ गोद बिठाए जाते हैं, यहाँ गोद बिठाए जाते हैं, गोदी में नहीं यहाँ पलकों पे बिठाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकराती है, दुनिया में जो बदनाम हुए यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, यहाँ पलकों पे बिठाए जाते हैं। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा ठीक है, जिसे कोई नहीं अपनाता उसे मैं अपनाने के लिए तैयार हूं। भगवान ने विधिवत विवाह किया। जो लोग हंसते हैं भगवान ने 16,100 शादियां की, 16,108 शादियां की, ऐसा क्यों किया? 16,100 शादियां भगवान ने इसलिए की, अगर भगवान ना विवाह करते तो वैश्यवृत्ति फैल जाती हमारे भारत भूमि में। फिर क्या हाल होता हमारे देश का। हम हंसते जरूर हैं, पर कभी गहराई में चिंतन करके देखना, कभी गहरा चिंतन करके देखना, भगवान ने जो किया भगवान ने सोच समझ कर किया। वो तुम्हारा 16,108 शादियां करने के बाद भी ब्रह्मचारी है। यहां तो एक शादी करने के बाद सिर के बाल उड़ जाते। अरुणा जी बैठी, बोले श्री भांग के बिहारी लाल की। एक शादी करने के बाद सिर के बाल उड़ जाते। नारद जी महाराज दिनचर्या देखने गए, दिनचर्या देखने गए। दिनचर्या देखने के लिए क्या गए महाराज? दिनचर्या देखने के लिए गए, जाकर रुक्मिणी के कक्ष में गए। रुक्मिणी के कक्ष में जाकर के देखते हैं रुक्मिणी जी से चर्चा कर रहे हैं, परस्पर प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। परस्पर प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। कहीं जो है रुक्मिणी के यहाँ से मिलने के बाद 2 लड्डू मिल गए और रुक्मिणी ने शिकायत की। शिकायत क्या की? मैं कई बार कहती हूँ जाम्बती के पास जाओ, कि जाम्बती के पास नहीं जाते, मुझे छोड़कर 1 मिनट भी कहीं नहीं जाते। आगे जाम्बती के पास जाते हैं तो वही शिकायत, सत्य के पास जाते हैं तो वही शिकायत, लक्ष्मणा के पास जाते हैं तो वही शिकायत। हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते। एक परमात्मा ही है जो हर वक्त आपके साथ है। आप यहां हैं, घर पर है आप, पर प्रभु यहां भी है, प्रभु घर पर भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से परगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हाथी में भी वही है और चूहे में भी वही है, चींटी में भी वही है। बराबर।
दिनचर्या देखने के लिए गए। दिनचर्या क्या देखते हैं? भगवान प्रातःकाल उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान ध्यान करते हैं। लो जी, भगवान को क्या जरूरत ध्यान करने की? भगवान को जरूरत है ध्यान करने की। भगवान, हम आपको जरूरत है, हम भजन करेंगे तो हम तरेंगे, भगवान को क्या जरूरत? नारद जी ने कहा, आप भजन क्यों करते? आप किसका भजन करते हैं? क्या आपसे भी कोई बड़ा है? क्योंकि जितनी भी सत्ता है, जितनी भी सारी सत्ता तो नारायण की है सत्ता। सत्य क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आप ही तो है सब कुछ। जब सब कुछ आप है तो आप किसका ध्यान करते हैं? कहने लगे, मैं उसका ध्यान करता हूं जो मेरा ध्यान करते हैं। बोलो श्री राम के बिहारी लाल की। इसीलिए कहा, हर रात के अंतिम पहरों में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागता है सो पाता है, जो सोता है सो खोता होता है। आप उठो, प्रातःकाल उठ करके नहीं उठ सकते 4 बजे, आपके लिए तो फिर भी छूट है। 6 बजे तक आप आराम से कर सकते हो। योगियों के लिए, सन्यासियों के लिए 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, और गृहस्थियों के लिए तो 4 बजे उठो तो भी ठीक, 5 बजे उठो तो भी ठीक। 5 बजे उठ के बैठ जाओ। जरूरी नहीं है कि तन का स्नान हो। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, मन का स्नान जरूर करो। कोशिश करो कि तन का स्नान भी हो। अगर तन का ना हो तो मन का तो जरूर करो। चाहे 1 माला करो, चाहे 2 माला करो, जितना तुमसे हो सके जरूर करो। बोलो श्री राम की बिहारी लाल की। इधर भगवान ध्यान करते हैं, भगवान सत्संग भी करते हैं, सत्य का संग। बोलो श्री राम की बिहारी लाल की जय। भगवान सत्य का संग भी करते हैं। खुद सच का सत्य है और खुद ही सत्य का सत्संग करते हैं। उधो जिसके लिए आप गाते हैं, ये तो प्रेम की बात है उधो। उस उधो के साथ रोज सत्संग जाते हैं, इतना प्रेम है। आगे नारद जी ने दिनचर्या देखी कि प्रभु की कितनी सुंदर दिनचर्या है। प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, समय पे नाश्ता करते हैं, समय पे लंच करते हैं, समय पे डिनर करते हैं। 8 बजे भोजन करके 9 बजे 10 बजे हद से हद सो जाते हैं। जो 10 बजे सोएगा ऑटोमेटिकली आपकी सुबह 5 बजे नींद खुल जाएगी। सच कहता हूं। बोले श्री राम के बिहारी लाल की जय। भगवान की दिनचर्या देखते हैं नारद जी महाराज। आओ दिनचर्या के साथ भजन करते हैं नारद जी महाराज। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण।
आगे जरासंध के साथ युद्ध की कथा आती है। साथ ही इधर से नारद जी महाराज भगवान के पास आते हैं। 20,000 राजाओं को कैद कर लिया जरासंध ने। कोई 10 कहते हैं, कोई 20 कहते हैं। 20,000 राजा जो है वो कैद कर लिए। 20,000 राजा जब कैद करके रख लिए तो इधर जरासंध को मारने की तैयारी करने लगे। भगवान को आकर के नारद जी ने सारी कथा बताई। भगवान ने कहा ठीक है चलते हैं। पर जब चलने लगे तो एकदम से आ गए कौन? परम पूज्य युधिष्ठिर जी महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज आए। कहा महाराज हमें एक जगह दी है यमुना जी के पास। किसने? कौरवों ने जगह दी है। उस जगह को पे हमने महल बनाया है। आप आइए, राजसूरी यज्ञ हम करना चाहते हैं। कहने लगे अच्छा वो जगह कौन सी है? वो जगह है इंद्रप्रस्थ। कौन सी जगह है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कौन, कहाँ पे? आप इंद्रप्रस्थ में ही बैठे। बोलो श्री भाग के हरिलाल की जय। ये पांडवों की नगरी है। ठाकुर से प्यार आपको क्यों नहीं होगा? मेरे ठाकुर ने पांडवों को बहुत प्यार दिया। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवाने तिर्मतिर्मम। पांडवों के साथ तो ठाकुर स्वयं है। प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई। उस सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहा महाराज हम राजसूरी यज्ञ करना चाहते हैं। राजसूरी यज्ञ में जो है हम प्रधान आपको बनाना चाहते हैं। प्रधान, भगवान को प्रधान बनाया गया। प्रधान केवल कुर्सी का प्रधान नहीं होना चाहिए, क्षमा कर देना। प्रधान का मतलब है मंदिर का प्रधान या मंडल का प्रधान, खासकर धार्मिक प्रधान। प्रधान को जरूरत पड़े झाड़ू उठाकर मंदिर में झाड़ू लगाने की तो वो भी करे। पांडवों ने भगवान को प्रधान बनाया, अध्यक्ष बनाया। भगवान ने सबको सारी सेवा बांट दी। युधिष्ठिर को बांट दिया। तेरे हाथ में, युधिष्ठिर को कहा जाकर के हाथ धोकर आओ। हाथ धोकर के आए युधिष्ठिर जी महाराज। हाथ धोकर आए तो कहा हाथ दिखाओ। भगवान ने देखा युधिष्ठिर के हाथों में बरकत है। 1% देगा तो 100% आएगा। हमारे कथा के भी युधिष्ठिर धर्मराज हमारे खुल्लर साहब बोले श्री भाग के हरिलाल की जय। ताली बजा दो, जो कि बहुत ही सुंदर रूप में, बहुत ही तरीके से। और महाराज इधर युधिष्ठिर को कहा जाओ हे धर्मराज, जितने संतों को दान दक्षिणा ब्राह्मणों को जो कुछ देना है वो आप देंगे। क्योंकि युधिष्ठिर के लकीरों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा। भीम को कह दिया कि भीम तुम खिलाओ। हमारे गौरव कपूर जी बोलो श्री भाग के हरिलाल की जय। हमारे खुल्लर जी के जवाई हैं। आप भीम का काम कर रहे हैं। भीम का काम, क्योंकि बड़ा सुंदर कहा। भीम जी खुद खाते थे तो, क्योंकि जो खुद खाता हो वो दूसरों को खिला सकता है। अब खुद ही पेशेंट हो, डायबिटिक,
तो क्या चीनी पिलाएगा आपको? बोलो श्री भाग के बिहारी लाल की हमारे गौरव कपूर जी, जो बड़े ही आज तक शायद आपके सामने कभी आगे आकर नाचे भी नहीं होंगे, कभी आकर ऊपर मत्था भी नहीं टेका। यहाँ मेरे आते ही वहाँ गेट पे खड़े मिलते हैं मुझे, वहीं प्रणाम करते हैं। इतनी सेवा है। मैं मंच से, व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभभावना, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ इस परिवार को, जो कि कभी दिखाया ही नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को मिटा करके सेवा करने का मतलब है आप मेरी नजरों में नहीं आए, आप स्वयं गोविंद की नजरों में आ गए। और सेवा भागवत भगवान की करने का अर्थ है स्वयं कृष्ण की सेवा हम कर रहे हैं, ग्रंथ की सेवा नहीं है। ये जितने बैठे हैं मेरे संग, मुझे मुझे बड़ी खुशी होती है। दास हर महीने वृंदावन बस भी लेकर जाते हैं हम। कोई जाना भी चाहे तो मुझे अपना नाम अंकित करा दें हमारे खुल्लर जी को, हमारी अनीता जी को तो सब जानते हैं, हमारी कमल जी बैठी है इधर से, वंदना जी, करुणा जी, सीमा जी, जो जिसको जानता हो अपना नंबर नोट करा देना। और हर महीने हम बस लेकर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी संगत ने पा लिया, अगर कृष्ण के भक्तों ने, मेरे ठाकुर के भक्तों ने पा लिया तो किसी और ने नहीं, मेरे गोविंद ने पाया। मेरे अगर आप सब लोग प्रसन्न हैं तो समझ लो मेरा गोविंद प्रसन्न है। बोलो श्रीमांग के बिहारी लाल की जय। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा। ये मानव धर्म यही कहता है इंसान का इंसान से। इसलिए कहा तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया, कोई पराया नहीं है। दुख कहाँ होता है? मेरे क्यों? जहाँ आप मान लेते हैं कि इतना ही मेरा परिकर है, इतने ही लोग हैं, इससे ज्यादा कोई लोग ही नहीं। जब आप सबको अपना मानोगे तो फिर आपको कोई दुख नहीं हो। सबको अपना मानो ना। मैं इसको जानती हूँ तो दो प्रसाद के डोने एक्स्ट्रा दे दूं। मैं इसको जानती हूँ, बहन और ले जा। मैं इसको नहीं जानती, अरे नहीं है नहीं है, मैंने देखा। बोलो श्री बांग के बिहारी लाल की जय। अरे वो भी तो राम है जो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम चाहे उसे जानते हो या नहीं जानते। वो जिथे माई न कोई बाप है, ये स्थान ऐसा है। वो जिथे ना कोई पैण परा, हो मन चल वृंदावन चलिए। मन चल वृंदावन चलवे मना, इत्थे ओ नजारा नहीं मिलना। मन चल वृंदावन चलवे मना, इत्थे ओ नजारा नहीं मिलना। मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। जिथे रहते ने सावल शाह, जिथे रहते ने सावल शाह, जिथे रहते ने बेपरवाह, जिथे रहते ने बेपरवाह। मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। जिथे यमुना भी ठाठा मारती, जिथे यमुना भी ठाठा मारती। जिथे
जिथे यमुना विठाठा मार दी, जिथे यमुना विठाठा मार दी, उथे रज रज डुबिया ला, उथे रज रज डुबिया ला, उथे रज रज डुबिया ला, उथे रज रज डुबिया ला। मन्ना चल 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 चल, मन्ना चल 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 चल, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। जिथे संत समाधियां लाभ दे, जिथे संत समाधियां लाभ दे, जिथे संत समाधियां लाभ दे, जिथे संत समाधियां लाभ दे। तू भी जाके धूनी रमा, तू भी जाके धूनी रमा, तू भी जाके धूनी रमा, तू भी जाके धूनी रमा। ओ मन चल, अपने मन को धक्का मारो, क्योंकि ये मन जो है बड़ा हरामी है, बड़ा हरामी मन है ये। ओ मन्ना चल 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 चल, मन्ना चल 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 चल, आप बोलो मन्ना चल 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 चल। अब ना साज बोले, अब केवल आप बोलोगे। ओ मन्ना चल 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 चल, मन्ना चल 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 चल। अभी भी कुछ कुछ बैठे हैं ऐसे जो हिरण्यकश्यप के रिश्तेदार हैं, हिरण्यकश्यप के रिश्तेदार हैं, पर हमें इतना भरोसा है कि आपके अंदर भक्ति का बल है और वो ठीक ठाक है। 7 दिन में भी अगर हम ना जला पाए तो बड़े दुख की बात है ये तो। 7 दिन में तो जल जाना चाहिए। कितने दिन लगते हैं बल्ब ठीक होने में? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हद से 3 दिन में ठीक हो जाता है। आप तो 7 दिन में तो जल ही जाएगा। हो मन्ना चल 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 चल, मन्ना चल 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 चल, मन चल वृंदावन चलिए, मन्ना चले वृंदावन चलिए। जिथे राधा कृष्ण पे झूल दे, जिथे राधा कृष्ण पे झूल दे, जिथे राधा कृष्ण पे झूल दे, जिथे राधा कृष्ण पे झूल दे। तू भी जाके तू भी रेशम डोरा पा, तू भी रेशम डोरा पा। अब करुणा जी को मैंने बोला, करुणा जी सुनाते क्यों नहीं, चाय क्यों नहीं पिलाते? कहने लगे महाराज मैं यहाँ आके कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं करना। पर जब ये वृंदावन जाती है तो रास्ते में हमारे साथ कहती जाती है क्या? ओ राधे राधे के दिल मेरा शाम ले गया, 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 शाम ले गया नी घन शाम ले गया, शाम ले गया नी घन शाम ले गया। राधे 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 के दिल मेरा शाम ले गया, राधे राधे
मेरा शाम ले गया, राधे राधे के दिल मेरा शाम ले गया। हूँ तू विदेशम डोरा पा, मन चल वृंदावन। हर महीने जनकपुरी ईस्ट से मेट्रो स्टेशन से बस जाती है, जिसको भी जाना हो। और ये जितने बैठे ना आगे आगे, इन सब की पहले सीट बुक होती है। जो भी जाना चाहे, क्योंकि ये जो हमारी महफिल है ना, जो मोहिनी परिवार है पिताजी, मोहिनी परिवार में आप भी शामिल हो जाओ हमारी। बोले श्री भगवान के, क्योंकि यहाँ सारे के सारे पागल हैं, मेरे से लेकर इंक्लूडिंग मी बड़े बड़े पागल हम सब, जितने पागल हैं सब इकट्ठे होकर वृंदावन जाते हैं। और बरसाना और वृंदावन हर महीने जाते हैं हम लोग। सुबह जाकर शाम को वापस खाना पीना और लाना ले जाना। केवल शुल्क होता है 1000 रुपये। जिसको भी जानना हो हमें पूर्व सूचना दे दें। बोलो श्री बांग की बिहारी लाल की जय। प्रधान की बात कर रहा था मैं कि अध्यक्ष बना दिया गया भगवान श्री कृष्ण को। जब अध्यक्ष बनाया गया तो पास में बैठे थे शिशुपाल जी महाराज। शिशुपाल जी ने गालियां देनी शुरू की। 1 गाली, 2 गाली, 3 गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली। इधर महाराज अर्जुन खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा महाराज आपको गालियां देता है, ये कोई बात हुई? आपको गालियां देने का क्या मतलब? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 1 सही, 2 सही, 10 सही, 20 सही, कोई बात नहीं। क्यों भगवान शांत रहे? क्योंकि शिशुपाल के 4 हाथ थे जब पैदा हुए थे। समझ आ रही है सबको? शिशुपाल के 4 हाथ थे। 4 हाथों में महाराज जब भगवान शिशुपाल को जब मिलने के लिए गए तो ये चचेरे भाई लगते थे, कोई रिश्तेदारी में इनके भाई लगते थे शिशुपाल। तो कहने लगे महाराज कि जब शिशुपाल भगवान कृष्ण की गोद में आए तो 4 की जगह 2 हाथ रह गए, क्योंकि इसे श्राप था। क्या श्राप था? देखो श्राप क्या था कि जिनकी गोद में जा करके इसके 4 से 2 हाथ रह जाएंगे, उनके हाथों इसकी मृत्यु होगी। शिशुपाल की मां ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इसकी गलतियां माफ करते रहना, ये कुछ भी कहे इसको माफ करते रहना। कहने लगे बोलो कितनी गलतियां माफ करनी? 10 कर दूं? कहने लगे नहीं। 20? कहने लगे नहीं। 30? नहीं। 40? नहीं। 50? नहीं। 90? कहने लगे नहीं, अभी भी नहीं। भगवान ने कहा 100? कहने लगे हाँ ठीक है, मेरा पुत्र 100 तो गलतियां नहीं करेगा ना, आप माफ करते रहना। पर शिशुपाल ने 100 गालियां भगवान को उसी समय दे दी। ये तो काला है, ये तो ग्वाला है, इसके ना बापों का पता है ना इसके माँ का पता है, इतना कुछ बोल दिया भगवान। जब इतना कुछ कह दिया, जब 101वीं गाली हुई, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसी समय शिशुपाल का कल्याण कर दिया। बोलो श्री बांग के बिहारी लाल की जय। राजसूय यज्ञ में महाराज जब सबको सेवा बांट दी गई, सेवा बांटने के बाद इधर भगवान ने कहा देखो सेवा बांट रहे हो, सेवा सबको मिल गई? कहने लगे हाँ सबको मिल गई। कहने लगे मेरी सेवा क्या है? मुझे आपने अध्यक्ष बनाया है, प्रधान बनाया है। बोलो श्री बांग के बिहारी लाल की मुझे प्रधान बनाया है, तो मेरी सेवा बताओ। पांडवों ने कहा महाराज प्रधान की कोई सेवा थोड़ी होती, प्रधान का तो बस यही काम होता है। बोले श्री बांग के मेरा यही काम है प्रधान का।
मैं तो महिला मंडल के प्रधान हूँ, मैं तो मंदिर का प्रधान, मैं तो गुरुद्वारे का प्रधान, मैं यहाँ का प्रधान, वहाँ का प्रधान। अरे भाई प्रधान का अर्थ क्या है? प्रधान को मैं पहले भी कह रहा था, भीम जी आ गए तो मैं क्या भीम जी रह ना जाए, कथा कोई रह नहीं चाहिए। बोलो श्रीभांग के। तो प्रधान का अर्थ क्या है? झाड़ू भी लगानी पड़े, बाथरूम भी साफ करना पड़े तो करो। प्रधान का मतलब ये होता है। भगवान ने कहा मेरे लिए सेवा, कहने लगे आपके लिए यही सेवा है। क्या सेवा है आपके लिए? आपके लिए कोई सेवा नहीं, आप प्रधान हो। मैं कहने लगे नहीं, मैं तो सेवा करूंगा। कहने लगे अच्छा सेवा करेंगे, मैं सेवा करूंगा। अच्छा पतले उठाने की किसकी सेवा है? संतों के चरण धोने की सेवा किसकी है? कहने लगे ये मैं करूंगा। बोलो शिवांग के बिहारी लाल की जय। भगवान स्वयं सत्य स्वरूप होकर, भगवान खुद देवता होकर संतों के चरण धो रहे हैं, संतों की जूठी पतले उठा रहे हैं। भगवान ने यहाँ आकर के उपदेश दिया, कोई सेवा निम्न नहीं होती, कोई सेवा ऊंची नहीं होती। शायद मुझे वो पुण्य नहीं मिल रहा जितना पुण्य वो चप्पल उठाने वाले को मिल रहा है। बोलो श्रीवांग के बिहारी लाल की जय। आपकी चप्पल की सेवा, आप लोग चप्पल ऐसे उठाकर रख आते हो तो वो आपकी चप्पल उठा करके जगह पर रखता है, आपको टोकन देता है। शायद मुझे इतना पुण्य नहीं मिल रहा जितना उसको मिल रहा है। सेवा कोई ऊंची नहीं, कोई नीची नहीं, सेवा सेवा है। मैं पहले दिन भी कह रहा था सेवा, भगवान भी वाह कर दे ऐसी सेवा करो। भगवान भी कहे वाह क्या बात है। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है तो क्या जग की परवाह करे, बस याद में उनकी रोते रहे, निरंतर अश्रु प्रवाह करे। जितना वो दूर भगे हमसे, भगवान बहुत होशियार है, सुन लो ध्यान से। भगवान बहुत होशियार है, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है पर अपनी भक्ति देने के लिए तैयार नहीं। जितना वो दूर भगे हमसे उतनी दूनी हम चाह करे। भगवान फेंकेंगे, माया के खिलौने फेंकेंगे, जानबूझकर फेंकते हैं भगवान कि ये मेरे नजदीक ना आए, मेरे दूर दूर रहे, मुझसे दूर दूर रहे, उचित दूरी बनाकर रखे। भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार, पर भगवान कहते हैं मैं अपनी भक्ति, अपनी चरणों की भक्ति तो मैं किसी विरले को ही देता हूं, किसी विरले को ही। खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, इश्क दी गली विचों कोई भगवान भक्ति नहीं देते। जितना वो दूर भगे हमसे उतनी दूनी हम चाह करे। क्या अद्भुत सुख इस प्रेम में है, हम आह करे वो वाह करे। हमारी तुम्हें तो आदत हो गई है हमको तड़ पाने की, और हमें भी आदत हो गई है सब कुछ सह जाने की। बुरिश मांग के कई गाते भी हैं, तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सह दी आदत तेरी। पर भगवान दुख नहीं देते। अगर भगवान दुख देते होते तो आप यहां ना होते। संसार को दुखालय कहा, संसार में दुख है और सुख कहाँ है, केवल मिलता है सच्चा। बोलो ना, आपसे सुना मैंने, सुख केवल भगवान तुम्हारे
चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। भगवान ने अपनी राजसूय यज्ञ करवा करके महाराज अर्जुन और भीम को लेकर के बोले शिवांग के हमारे भीमसेन जी बिल्कुल टाइम पे पहुंचे हैं। जरासंध से युद्ध कर रहे हैं तो भीम जी करेंगे। बोले शिवांग के हरिलाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान अर्जुन को और भीम को साथ ले गए तो भगवान अपने स्वरूप में नहीं गए, अपने रूप में नहीं गए, भगवान ब्राह्मण बन के गए। क्या बनकर गए? क्योंकि जरासंध का नियम था, मैं कल आपको बताना भूल गया, क्या था कि जब 17 बार युद्ध हुआ, 18वीं बार भगवान ने रण क्यों छोड़ा? क्योंकि 11,000 वेदज्ञ ब्राह्मणों को बिठा गया था अनुष्ठान में। कौन? जरासंध 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा गया। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मालो माल कर दूंगा, अगर मैं हार गया तो तुम्हारा धड़ जो है वो सर अलग कर दूंगा तुम्हारे। जब कहा महाराज सर अलग कर दूंगा तो भगवान ने कहा मुझे तो ब्राह्मणों की रक्षा करनी है ना, मैं जब भी आता हूँ धर्म धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। मैं बार बार जब भी आता हूँ किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। बोले शुभांग के हरिलाल की जय। मैं जब भी आता हूँ धर्म की, और ब्राह्मण मेरे कारण ब्राह्मण मरे नहीं। भगवान ने कहा मुझसे जीत तो कोई सकता नहीं। भगवान से कोई जीता है आज तक? भगवान ने कहा मुझसे जरासंध जीतेगा नहीं। इससे अच्छा है मैं कहलाऊंगा भगोड़ा ही ना, कोई बात नहीं। भगवान का नाम भी पड़ गया। क्या कल ही बताया था मैंने। बोलो रण छोड़ रहा है भगवान की जय जय। रण छोड़ रहा है भगवान कहलाए, रण छोड़ करके इधर महाराज ब्राह्मण बन कर गए। भगवान चाहे कोई भी, मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद आपको, कि भगवान कोई भी अवतार ले ले, कोई भी शक्ल अपनी बना ले, पर भगवान की जो मुस्कुराहट है वो एक जैसी रहती है। हजूम गम मेरी फितरत बदल नहीं सकती, क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की, मुझे आदत है। अब महाराज जब भीम और अर्जुन को ले गए साथ, ब्राह्मण का रूप बनाकर ले गए। जरासंध का एक नियम था, अब भी नियम बनाओ, कि पहले ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान करता था, फिर उसके बाद कुछ अंजल ग्रहण करता था। अब जरासंध के पास गए, जरासंध ने कहा हे ब्राह्मण देव आप आए हैं, आप क्या चाहते हैं? आपको अन्न चाहिए, धन चाहिए, आपको अशरफी कुछ चाहिए? कहने लगे मुझे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें द्वंद्व युद्ध चाहिए। जब कहा द्वंद्व युद्ध चाहिए तो ब्राह्मण और युद्ध मांग रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्राह्मण होते हैं ये युद्ध नहीं करते। बोले शिवांग के हरिलाल की जय। जो ये ब्राह्मण है ये कभी युद्ध नहीं मांगते। इनको धन दे दो उसमें खुश है, इनको अन्न दे दो उसमें खुश है, इनको प्रेम से प्रणाम कर दो तो भी खुश है, पर ये कभी युद्ध नहीं मांगते। इन्होंने कभी युद्ध नहीं मांगा। कहने लगे महाराज पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दो, पहले बताओ हु आर यू, कुवासी आप कौन है, आप मुझे बताइए। तो कहने लगे महाराज भगवान मुस्कुरा दिए। जब ये पूछा कि आप कौन हैं, भगवान मुस्कुरा दिए। जब भगवान मुस्कुराए तो जरासंध से तो 18 बार मिल चुके थे भगवान, 18 बार युद्ध हो चुका था, शक्ल तो याद थी जरासंध को। जरासंध फिर भी कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है, कहीं देखा है, आपकी जो हंसी है ना वो बता रही है कहीं देखा है आपको, मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा आप कहां मिले हो। कहने लगे आई एम लॉर्ड कृष्ण, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूं। अच्छा पहचान तो मैं पहले ही गया था, बस आपके मन की ले रहा था मैं, सच कहते हो या झूठ? कहने लगे महाराज अच्छा द्वंद्व युद्ध चाहते हो
तुमसे तो मुझे युद्ध करना नहीं, क्योंकि तुम क्या हो? बोलो भाई, तुम तो भगोड़े हो, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। बात रही अर्जुन की, अरोड़ा जी और अर्जुन जी, ये कमजोर है, ये मेरे लायक नहीं है। हाँ, ये भीम जो है, भीम मेरे लायक है। हमने भी भीम जी को लगा दिया आगे। बोलो श्री भाग के। देखो ठाकुर बड़ा होशियार है, इधर से भीम को लगा दिया आगे, जाओ जरासंध से युद्ध करो। भीम जी को लगा दिए। अब महाराज 27 दिन तक युद्ध हुआ, और आनंद की बात देखो, दिन में लड़ते थे, शाम को इकट्ठे चाय पीते थे। बोलो श्री भाग के। कह दिया कि दिन के समय ये मेरे दुश्मन है, मैं इनसे युद्ध करूंगा, पर रात्रि के शाम को 6 बजे के बाद ये मेरे मेहमान है, मैं मेहमान नवाजी करूंगा। जरासंध साथ बैठ के डिनर करता था। लो जी, इधर 27 दिन तक युद्ध हुआ। भीम ने कहा मैं अब तो नहीं लड़ सकता महाराज, मैं नहीं लड़ सकता। भगवान ने कहा तो आप लड़ते तो हो, पर मेरी ओर नहीं देखते। भगवान ने कहा आपके लिए भी ये बात है, आप लड़ो। लड़ने का मतलब वो नहीं, लड़ने का मतलब ये नहीं, कर्म का। क्या कहा? आप कर्म करो, पर भगवान को देखकर। एक शब्द है ना इंग्लिश में, वर्क इज वर्शिप। कर्म क्या बन जाए? पूजा बन जाए। अच्छा, हम नोट गिने, राम 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 राम, गिन जाएंगे नोट? हाँ जी, गिने जाएंगे? नहीं गिने जाएंगे। उसी प्रकार नोट गिनो, गिनने के बाद कह दो श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, भगवान को अर्पण करो। मैं कुछ भी करूं। एक बार मुझे कथा याद आती है, ऐसे ही एक माता जी, बूढ़ी माता जी थी, तो वो कथा में सुन आई थी, कोई भी कार्य करो तो श्री कृष्ण अर्पण वस्तु कर दो, भगवान के अर्पण कर दो। अब वो झाड़ू लगाती, झाड़ू लगाकर जब कूड़ा ऐसे फेंकती तो कहती श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। अब पास से निकल रहे थे नारद जी महाराज, नारद जी महाराज निकले। नारद जी ने कहा मैया ये क्या करती है? नारद जी को क्रोध आया, थप्पड़ लगा दिया। नारद जी महाराज के पास गए, नारद जी महाराज ने थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद नारद जी पहुंच गए नारायण के पास। आज नारायण ऐसे बैठे। नारद जी ने कहा महाराज क्या बात है, आप आज आपका हाथ यहाँ है, कुछ समझ नहीं आई। कहने लगे आज मुझे किसी ने मारा है। किसी ने मारा? आपको कौन मार सकता है? वाह, का विष्णु को घट गयो, आहा, का विष्णु को घट गयो, भृगु मारी जो नाथ। थप्पड़ आज खाया आपने, किसने थप्पड़ मार दिया आपको? किसकी इतनी हिम्मत होगी? बताओ महाराज। कहने लगे मुझे थप्पड़ मारा किसने? किसने मारा? छोड़ो ना नारद, किसने मारा? तुमने क्या करने? छोड़ो। कहने लगे बताते क्यों नहीं, बताओ तो सही, किसने मारा? कहने लगे तुमने मारा। बोलो शिवांग के। नारद जी आपने मारा। नारद जी ने कहा महाराज मैं तो अभी आ रहा हूं, मैंने आपको चपत कब लगाई? मैंने कब आपको मारा? कहने लगे जिस समय तुमने उस बुढ़िया मैया को कहा था कि तू भगवान को कूड़ा अर्पित कर रही है, तुमने उसको चपत लगाई, उसने कह दिया चपत लगते ही श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। श्री कृष्ण अर्पण वस्तु कह दिया। जब ये कह दिया तो वो किसके अर्पण हो गया? तो इसलिए सोच समझ कर अर्पण करें। बोले श्री भांग के। बिहारी लाल की। तो महाराज तुम कर्म तो करते हो, पर मेरी ओर नहीं देखते। युद्ध तो कर रहे हो, पर मेरी ओर देखकर युद्ध करो ना। जब आप युद्ध करो तो मेरी ओर जरूर देखो। अब महाराज 28वें दिन जब युद्ध हुआ, जब युद्ध हुआ तो भगवान ने
इधर भीम जी ने कहा था कि मैं तो महाराज जब मैं आपकी ओर देखूंगा युद्ध में मैं जीतूं या ना जीतूं। भगवान ने कहा जो मेरी ओर देखकर युद्ध करते हैं उनकी जीत पक्की होती है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो महाराज भीम जी ने युद्ध करना शुरू किया किसके साथ? बोलो भाई, जरासंध के साथ जब युद्ध करना शुरू किया, युद्ध करते महाराज भगवान ने दातुन हाथ में ले लिया। दातुन करते करते भगवान ने इशारा दिया, बीच में से चीर दो, चीर दो। देखो भीम से ये जो जरासंध है ये उग्रसेन का ही पुत्र है। तो महाराज जब इसका जन्म पत्री देखी गई तो ये राक्षस उसका था, वृत्ति का। तो इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था जंगल में। तो एक जरा नाम की राक्षसनी थी, उसने इसकी संधि कर दी थी, इसलिए इसका नाम पड़ा था जरासंध। तो महाराज जोड़ दिया गया, बीच में से चीरते हैं तो फिर जुड़ जाता है, चीरते हैं तो फिर जुड़ जाता है। भगवान ने दातुन लिया, दातुन को बीच में से चीरा और कह दिया इसे चीर दो। भीम जी ने चीर दिया। चीर करके महाराज इधर भगवान ने कहा जो दाईं ओर है वो बाईं ओर फेंको, जो बाईं ओर है वो दाईं ओर फेंको, तभी उसका कल्याण होगा, तभी जरासंध मरेगा। वैसे ही जैसे भगवान ने कहा वैसे किया और इधर जरासंध का नमो नारायण कल्याण हो गया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जरासंध का कल्याण हुआ। जरासंध के कल्याण के बाद जो जरासंध का मुकुट था, सुनो, जरासंध का जो मुकुट था वो भीम जी को पसंद आ गया। भीम जी को पसंद आया तो लेकर के आ गए बिना पूछे, चुरा करके। और जिस समय कलिकाल मिला, किसको मिला था? कलयुग किसको मिला था? आज 7वां दिन है, आज तो पूरी कथा होगी, इसलिए रिवीजन, आज तो रिवीजन डे है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल। जो नहीं आए, जो बीच में छुट्टियां मारते रहे, कचौड़ी बनाकर थक गए, शायद कल आराम कर रहे थे, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जो नहीं आए उनके लिए भी अच्छा है। आज 7वां दिन जो होता है वो रिवीजन के लिए होता है, इसलिए तो कहा जो 6 दिन ना आ पाए कोई बात नहीं, पर 7वें दिन पूर्ण फल आज के दिन मिल जाएगा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कहा महाराज कि जो ये मुकुट है वो मुकुट परीक्षित ने पहन लिया था, ये वही मुकुट है। जब परीक्षित को कलयुग मिला, कलयुग को जब 4 स्थान दिए गए जहां वैश्य वृत्ति हो, आज के दिन, आज 31 क्या है? बोलो आज क्या है? 31 दिसंबर, विदेशी नववर्ष आज रात को 12 बजे शुरू हो जाएगा। हमारे लिए तो क्या है? हमारे लिए तो एथे रोज दशहरा ते एथे रोज दिवाली, ए घाटे दा सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। मेरे बांके बिहारी दा दरबार बड़ा सोना है। हम तो जब कथा होती है हम हर हफ्ते शादी करते हैं, हम हर हफ्ते ठाकुर जी की। अब लोग तो शादी करते हैं महाराज, अभी तारा डुबे आया है, साडा तारा तो कभी डुबे ही नहीं हो। जिस दिन तो छुए ने चरण तेरे, मेरा डुबया कोई सितारा नहीं।
हमारे लिए तो यहाँ रोज दशहरा, रोज दिवाली है। आज के दिन, आज 31 दिसंबर सब मनाएंगे, सब जगह 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 मदिरा पान होगा, जगह 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 उल्टा सीधा खाया जाएगा। पर हम सब सौभाग्यशाली जीव हैं। कुछ मंदिर की ऐसी प्रबंधक की कमेटी ऐसी है, नहीं तो हम हर वर्ष भजन संध्या के रूप में हम मनाते हैं। इस बार नहीं हमने की भजन संध्या, नहीं तो 12 बजे, ठीक 12 बजे हम कीर्तन जैसे हम करते हैं ना जन्माष्टमी पे, नंद के आनंद भयो, क्या करते हैं, नंद के आनंद, वैसे ही हम नववर्ष का स्वागत करते हैं। नववर्ष की है बेला। चलो विदेशी कल्चर आप अपनाते हैं तो कोई बात नहीं, हमारा जो आता है नववर्ष कब आता है पता है आपको? कब आता है? चैत्र मास की जो पहला नवरात्र चैत्र मास में। पर फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात अच्छी लगे, हमें तो उत्सव मना, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, हमें तो उत्सव मनाने का मौका मिलना चाहिए। बढ़ चढ़ के उत्सव मनाते हैं हम। नववर्ष की है बेला, आओ हरि गुण गाओ, खुद भी बनो हरि के, औरों को भी बनाओ। खुद भी बनो हरि के, औरों को भी बनाओ। कलयुग जब मिला, कलयुग को 4 स्थान दिए गए। 4 स्थान कौन से थे? जहां स्त्री संग हो, जहां अभक्ष्य भक्षण हो, जहां मदिरा पान हो, और कहा जब 3 स्थान दिए गए तो कलयुग ने कहा महाराज मुझे कोई तो अच्छी जगह दे दो, कोई तो अच्छी जगह दे दो जहां मैं बैठ सकूं, कोई अच्छी साफ जगह तो दे दो। सारी गंदी जगहें आपने मुझे दे दी, एक तो अच्छी दे दो। तो महाराज अच्छी जगह कौन सी दी है? अच्छी जगह दी है सोने में भी तेरा निवास हो। बोलो श्री बांके के बिहारी लाल की जय। एक ही सोने में, देखो माता जी सो रही है, वो देखो बीच में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु तेरे दीवानों में कुछ ऐसे होते हैं, सत्संग में आकर के आराम से सोते हैं। बोलो श्री बांके के बिहारी लाल की जय। प्रभु तेरे दीवानों में जब 3 स्थान दे दिए गए, जब 3 स्थान दिए गए महाराज, चौथा स्थान दिया गया सोने में तेरा निवास हो। बोलो संत भगवान की जय। हमारे मध्य में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर गणेशानंद जी महाराज दृशान योग से हमारे मध्य में बहादुरगढ़ में आप जी का आश्रम है, हमारे मध्य में पधारे हैं। संत भगवान के स्वागत के लिए सभी से प्रार्थना अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जब कोई बड़े आते हैं तो हम सबका कर्तव्य है खड़े होना, और मेरी प्रार्थना जाए स्वागत करें सभी मंडल से प्रार्थना, क्योंकि संत जब आ जाए तो हम सबका नियम है और हम सबको चाहिए भी खड़े होना। सभी खड़े होकर